बक्सर जिले के सभी भाई बंधुओं को नमस्कार। मैं मनोज कुमार कोरोना अपडेट के साथ एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूं। लेकिन ये वीडियो आपको खुशखबरी देने वाली है क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बार पुनः बक्सर जिला कोरोना मुक्त होने के कगार पर पहुंच चुका है। आप सभी को यह ज्ञात होगा कि बक्सर में कोरोना की शुरुआत एक ही गाँव से हुई जिसे नया भोजपुर कहते हैं। वहाँ पर कुल मिलाकर 56 संक्रमण की पुष्टि हुई और बहुत ही जल्द उन 56 लोगों ने रिकवरी कर ली और हमारा ज़िला कोरोना मुक्त हो गया। लेकिन फिर प्रवासी बिहारियों का आने का दौर शुरू हुआ और फिर से राजपुर और इटाढ़ी से खास तौर से और नवानगर से संक्रमण की पुष्टि होने लगी और जो पहले 56 थे जो कि रिकवर कर चुके थे, फिर संक्रमण की संख्या 58 बढ़ गई और कुल मिलाकर 114 मामले हो गए। ये एक बार फिर बक्सर ज़िले को रेड जोन की तरफ ले जाने लगा। प्रवासी मजदूरों में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद हालांकि उनका भी बक्सर जिला प्रशासन पूरा ख्याल रखी। उन्हें आइसोलेशन सेंटर में भर्ती किया गया जहां पर जिनको जितनी ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी उस हिसाब से उनको ट्रीटमेंट उपलब्ध कराया गया और इन 58 में से फिर 38 लोग रिकवरी कर लिए। तो पहले के 56 और बाद के 38 कुल मिलाकर 94 रिकवरी हमारे बक्सर जिले में हो गई और अब केवल संक्रमण की संख्या जो बची हुई थी वो केवल 20 थी। तब तक एक और नए संक्रमण की पुष्टि हो गई इटाढ़ी प्रखंड से और ये एक्टिव केसेस की संख्या एक बार फिर से 21 हो गई। इन 21 एक्टिव केसेस में भी कई सारे लोगों की पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, फिर उनके फॉलोअप रिपोर्ट भेजी गई तो फॉलोअप रिपोर्ट अभी तक पॉजिटिव नहीं आई, जिसकी वजह से अभी भी 21 एक्टिव केसेस हमारे बक्सर ज़िले में चल रहे हैं। खुशी की बात यह है कि अभी तक हमारे बक्सर ज़िले में एक भी डेथ नहीं हुई है कोरोना से और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम बिना किसी क्षति के अपने लक्ष्य तक पहुँचे। जैसे 56 विदाउट अ लॉस हमने पूरा किया था तो अभी 56 को 115 हमारा लक्ष्य, तो 115 विदाउट अ लॉस हो, ऐसे ही हम एक्सपेक्टेशन करते हैं। इस कड़ी में बक्सर जिले वासियों की पूरी प्रशंसा करनी होगी। संक्रमण के इस दौर में भी धैर्य का परिचय उन सभी ने दिया। जिन जोन में संक्रमण बहुत अधिक हुआ उनको तमाम कठिनाइयाँ हुई, इसके बावजूद लोगों ने अपने धैर्य को नहीं खोया। यहाँ तक कि क्वारंटीन सेंटर्स कई जगह पर बनाए गए, स्कूल्स में कुछ ऐसे जगहों पर क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए जहाँ पर अच्छी खासी पॉपुलेशन थी। कुछ जगहों पर विरोध भी हुआ, लेकिन क्वारंटीन सेंटर बनाने के लिए सरकार जाए भी तो कहाँ जाए, उसे अपने सरकारी जगहों का प्रयोग ही करना था। इस वजह से कुछ विरोध का सामना भी करना पड़ा प्रशासन को, लेकिन इसके बावजूद फिर धीरे धीरे लोगों ने ये समझा कि क्वारंटीन सेंटर बनाने के लिए इन स्कूल्स का प्रयोग करना ही होगा और लोगों ने अपने क्वारंटीन सेंटर के पास जो लोग का घर था उन लोगों ने सावधानी बरती और क्वारंटीन सेंटर में भर्ती होने वाले लोगों ने भी धैर्य का परिचय दिया। कुछ खामियां भी उजागर हुई प्रशासन के द्वारा कुछ क्वारंटीन सेंटर्स पर, लेकिन तमाम चीज़ों को मिलाकर एक सामंजस्य स्थापित किया गया। प्रशासन उधर पूरी कोशिश करती रही, इधर कुछ शिकायतें भी आती रही, लोगों में अनहैप्पीनेस भी देखा गया। कहीं कहीं पर लोगों ने बहुत ही ज़्यादा क्रोध भी दिखाया क्वारंटीन सेंटर्स पर, वहीं कहीं कहीं लोगों ने बहुत ही ज़्यादा खुशी भी दिखाई क्योंकि उन्हें मिलता रहा उनको जो ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से देखते हुए हम कह सकते हैं कि बक्सर ज़िला अब हम कोरोना मुक्त के कगार पर पहुंच चुके हैं और एक बार फिर से हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। आज से लॉकडाउन 5.0 या अनलॉकडाउन 1.0 कहा जा सकता है। हम ये उम्मीद करें कि बचे हुए जो हमारे यहाँ 21 एक्टिव केसेस हैं ये भी जल्द से जल्द रिकवर करें और कोई नए संक्रमण की पुष्टि ना हो। अगर आपको कोई आशंका है हमारे बक्सर ज़िले के न्यूज़ को लेकर तो यहाँ पर एक और बात मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि 56 जो केसेज आए थे वो हमारे अपने बक्सर ज़िले के थे। इसके बाद जितने भी केसेज आए वो प्रॉपर हमारे ज़िले के नहीं थे, वो सभी कहीं ना कहीं से लौट कर आए थे। कोई तेलंगाना, कोई हैदराबाद, कोई मुंबई, कोई गुजरात, इन सभी जगहों से लौट कर आया था और उनमें संक्रमण की पुष्टि हुई थी। अतः यदि आपके प्रखंड में कोई संक्रमण है तो आप वहाँ पर ज़्यादा टेंशन या तनाव में न रहें। हाँ, सावधानी अवश्य बरतें, लेकिन तनाव में न रहें क्योंकि वो आपके यहाँ का मामला नहीं बल्कि वो प्रवासी बिहारी का मामला है। अतः आपके जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर आपको कोई खतरा नहीं है। तो उम्मीद किया जाए कि आने वाला दिन बक्सर ज़िले के लिए खुशनुमा होगा और ज़रूर होगा क्योंकि केवल 21 एक्टिव केसेस बने हैं और बहुत ही जल्द ये सूचना भी आएगी कि ये एक्टिव केसेस भी रिकवरी कर चुके हैं। इसके बाद हम अनलॉकडाउन 1.0 में प्रवेश करें।
सभी बिहार वासियों से मेरा ये रिक्वेस्ट होगा, अपील होगा कि आप एक बात का अवश्य ख्याल रखें कि अब जो छूट दी जाने वाली है हमारे बक्सर ज़िले को, वो छूट तभी मिलेगी जब हम आगे कोई गलती ना करें, जब हम आगे संक्रमण को ना फैलने दें। और आप भी चाहते हैं कि आपके काम धंधे अच्छे चले, हम भी चाहते हैं कि हमारी कोचिंग संस्थान अच्छे चले। चूँकि हम शिक्षक भी इसका बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, तो हम सभी लोग अपने ज़िले को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखें ताकि हम बैक टू द नॉर्मल लाइफ आए और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सकें। थैंक यू सो मच।